आभासी दुनिया के दोस्तों, मैं इलाहाबाद से जेपी सिंह। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस कानूनी प्रावधान को या जिस कानून को उच्चतम न्यायालय ने 6 साल पहले ही निरस्त कर दिया हो, क्या उसके तहत पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है? इसका जवाब नहीं में ही होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A के मामले में ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में धारा 66A को निरस्त किए जाने के बावजूद विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा इस धारा में लगातार मामले दर्ज करते गए और ये मामले चार्जशीट दाखिल हुआ, अदालत तक भी पहुंचते गए और मुकदमे भी चले। लेकिन जब पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने सुप्रीम कोर्ट को इस आदेश की याद दिलाई और बताया कि अब तक 1000 से अधिक मामले पूरे देश भर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं इस धारा के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया और फटकार लगाई, तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना दी कि आईटी एक्ट के धारा 66A के तहत किसी थाने में मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया। और ये भी परामर्श दिया राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को कि यदि कहीं इस धारा के तहत मामले दर्ज हों तो उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि जो परामर्श 15 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया, वो 6 साल पहले जब ये आदेश निरस्त हुआ था, जब ये धारा निरस्त हुई थी, तब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये परामर्श क्यों नहीं भेजा? जबकि उच्चतम न्यायालय के इस तरह के आदेशों में सबसे अंतिम पैरे में ये निर्देश दिया जाता है कि रजिस्ट्री इसे सरकार के पास भेजेगी और सरकार और सभी हाई कोर्टों में भेजेगी, सभी रजिस्ट्रियों में भेजेगी, सभी हाई कोर्टों के और सरकार को भेजेगी, और सरकार इस पर परामर्श जारी करेगी ताकि इसका अनुपालन लेटर एंड स्पिरिट में हो सके। तो फिर 6 साल तक सरकार क्या करती रही? सरकार के पास, सरकार माने मोदी सरकार के पास यह भी बहाना नहीं है कि इसके पहले किसी और की सरकार थी। क्यों? क्योंकि 7 साल से तो लगातार मोदी जी की ही सरकार है। तो मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में 66A निरस्त हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 6 साल तक गृह मंत्रालय ने कोई परामर्श नहीं जारी किया, लगातार धड़ल्ले से मुकदमे होते रहे, और मोदी जी के सरकार में फिर फटकार लगी तो 15 जुलाई को फिर से जो है नया परामर्श जारी हुआ। दरअसल यदि राज्य सत्ता चाहे या किसी निहित स्वार्थवश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन न करे, तो उच्चतम न्यायालय को उसी तरह कड़ी फटकार लगानी पड़ती है, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है, जिस तरह उच्चतम न्यायालय के जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A को गैर संवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद इनके तहत दर्ज मुकदमे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब इसी तरह एक मामला समझिए कि सरकार किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करती है, और जब तक अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट चाबुक नहीं चलाता तब तक उसका अनुपालन नहीं होता, लटका रहता है मामला। अब जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ के सामने भारत सरकार द्वारा दायर एक याचिका आई, जिसमें महिला अधिकारियों को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन देने का निर्देश उच्चतम न्यायालय ने दिया था।
इस याचिका में केंद्र सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन पीठ ने इस पर नाखुशी व्यक्त की और कहा कि इस फैसले के संबंध में कोई शिकायत हो तो इस पर पुनर्विचार के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह मामले को लटकाना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जब तक कोई अदरवाइज आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं देता तब तक इसका लेटर एंड स्पिरिट में अनुपालन कीजिए। अब एक बार फिर जस्टिस नरीमन और जस्टिस गवाई की पीठ ने धारा 66A के प्रावधान के तहत प्राथमिकी के खिलाफ सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह के भीतर इसका जवाब मांगा है और कहा है कि जो आप इस पर दलील देना चाहते हैं वो लिखित में संलग्न करें। पीठ ने ये कहा है कि वो इस पर विस्तृत आदेश पारित करेगा ताकि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमे दर्ज करने का चलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पीठ ने कहा कि ऐसी अराजकता नहीं चल सकती कि कोर्ट आदेश करे और केंद्र सरकार की ढिलाई के कारण परामर्श न जारी हो और परामर्श न जारी होने के कारण पूरे देश भर में वो कानून या वो कानून की धारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा जिसका अनुपालन किया जाता रहे और लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहे, ये इसकी अनुमति जो है नहीं दी जा सकती। अब धारा 66A का संशोधन यूपीए सरकार ने किया था, 2009 में किया था और ये धारा 27 अक्टूबर 2009 से पूरे देश में प्रभावी हुई थी। आज के डेट में यूपीए सरकार में शामिल कांग्रेस या और दल एनडीए सरकार या मोदी नीति केंद्र सरकार के तमाम कदमों को लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं, लेकिन इस बात का उनके पास जवाब नहीं है कि 66A को क्यों शामिल किया गया था संशोधन करके। यूएपीए को पुराना कानून है, लेकिन इसमें संशोधन का प्रयास यूपीए के सरकार के ही समय में शुरू हुआ था। यूएपीए कानून को लेके आज तमाम लोग जो है दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो इसकी संवैधानिकता पर विचार करेगा, लेकिन ये भी यूपीए सरकार की ही देन है और मूल रूप से तो ये कानून इंदिरा गांधी की सरकार में बना था, जिसका इस समय दुरुपयोग हो रहा है। संशोधन के बाद तो इसका दुरुपयोग और बढ़ गया है। तो जो सरकार में कुर्सी पर बैठ जाता है तो कुर्सी का चरित्र उसमें घुस जाता है और वो कुर्सी के अनुरूप काम करने लगता है। उसकी सारी विचारधारा, उसकी सारी नैतिकता, उसकी सारी जन सरोकारिता कुर्सी पर बैठते ही समाप्त हो जाती है। फिर वो व्यवस्था का अंग हो जाता है। अब देखिए धारा 66A में कहा क्या गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर या फिर किसी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से कोई आपत्तिजनक ऐसी जानकारी प्रेषित करता है जो चरित्रहनन करने वाली हो या फिर झूठी हो या दूसरों को परेशान करने वाली हो, तो यह दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए दोषी व्यक्ति को 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती थी। अब सोशल मीडिया के इस ज़माने में किसी के भी पोस्ट पर, किसी की भी शिकायत पर धारा 66A के तहत मुकदमे दाखिल होने लगे, लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी और हंसी मजाक भी अगर किसी ने बुरा मान लिया सोशल मीडिया पर तो 66A के तहत उसकी बुकिंग जो है वो हो जाती थी, बशर्ते कि वो आदमी सत्ता व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के नज़दीक हो। नहीं तो पुलिस तो सामान्य केस में भी जल्दी FIR दर्ज नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप प्रभावशाली हैं, आप अगर सत्ता के नज़दीकी हैं, आप अगर सत्ता के चहेते हैं, आप अगर सत्ता का अंग हैं, तो आपकी कोई फर्जी शिकायत भी, अब तो ये अदालत में जाने के बाद जब मामला डिसाइड होगा तब पता चलेगा ना कि आपका दोष नहीं था।
तब तक तो आपकी झड़ाई फुकाई लग गई। कोर्ट कचहरी, वकील, आर्थिक शोषण, जेल चले गए तो दैहिक शोषण, इस तरह के तमाम शोषण के आप शिकार हो गए। इस कानून के मामले में सितंबर 2022 में उस समय बवाल मच गया जब व्यंग्यकार असीम त्रिवेदी को संसद को लेकर एक कार्टून फेसबुक पर पेश करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम द्वारा कथित रूप से रॉबर्ट वाड्रा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने के बारे में अक्टूबर 2012 में पुडुचेरी के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, नवंबर 2012 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दौरान मुंबई बंद के आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट के संबंध में 2 लड़कियों की गिरफ्तारी की घटना ने भी धारा 66 के दुरुपयोग को गंभीरता से उजागर किया। इसके बाद ये घटना केंद्र में आ गई। इसके साथ ही कानून की छात्रा से श्रेया सिंघल ने धारा 66 की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और इसमें दलील दी कि इस प्रावधान से संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। इसके बाद न्यायालय में कई अन्य याचिकाएं दाखिल हुई। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस जे चिलमेश्वर और न्यायमूर्ति आरिफ नरीमन की पीठ ने श्रेया सिंघल मामले में 24 मार्च को अपने फैसले में धारा 66 को असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती है। अब पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने जो याचिका दाखिल की उसमें बताया कि विभिन्न राज्यों की पुलिस ने 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज कर रखे हैं। कई मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। इस मामले के तहत दर्ज इस धारा के तहत दर्ज मामले में निचली अदालतों में सुनवाई हो रही है। तब फिर से एक बार आश्चर्य व्यक्त करते हुए जस्टिस नरीमन की पीठ ने, की अगुवाई वाली पीठ ने फिर से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और फिर ये निर्देश दिया कि इसको तत्काल से फौरन सारे राज्य सरकारों को सूचित किया जाए, सभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्रियों को सूचित किया जाए कि ये धारा 6 साल पहले समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसका उपयोग अब गैर संवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन है और अगर अब संविधान का उल्लंघन हुआ तो इस पर अवमानना की भी कार्रवाई हो सकती है। फिर ये जुलाई के पहले हफ्ते की बात है। फिर 15 जुलाई को सरकार की नींद टूटी और सरकार ने सारे राज्यों को और गृह केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की कि ये धारा निरस्त हो चुकी है, इसलिए इस धारा के तहत अब कोई मुकदमा न दर्ज किया जाए और जो मुकदमा दर्ज हुआ हो उसे तत्काल से फौरन वापस नहीं लिया जाए। ये इस देश में संविधान और कानून के पालन की अवधारणा पर चलने वाली संसद और सरकार की हालत है। मतलब उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय अगर सरकार को सूट नहीं करता तो उसे लागू करने में दुनिया भर की हीला हवाली होती है। वैसे भी वकीलों का और कर्मचारी लेवल के अधिकारियों का, कर्मचारी लेवल के वर्करों का कहना है कि अगर उनके पक्ष में भी कोई आदेश हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से होता है तो वो तब तक राज्य सरकारें या केंद्र सरकार उसका अनुपालन नहीं करती जब तक अनुपालन की अवधि बीत जाने के बाद कंटेम्प्ट की नोटिस नहीं दी जाती। जब कंटेम्प्ट की नोटिस मिलती है तब जाकर के जो है उस आदेश का अनुपालन होता है, क्योंकि तब तक भी उसको लटकाए रहते हैं। तो ये तो खुलेआम कार्यपालिका और विधायिका द्वारा न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन है और संविधान का पूरी तरह से अनदेखा है।